हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू जी स्टैंटिक। सो क्वेश्चन नंबर 12 तक की कहानी हो गई है कंप्लीट। आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपके पीडीएफ में और या फिर आपके पेज में और मेरे पास ये रहा। क्वेश्चन नंबर 13 को ध्यान से समझिए। क्वेश्चन लास्ट टाइम हम कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 12, जिसको कि हम कंप्लीट कर चुके थे। सो आज क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है? इंस्ट्रूमेंटेशन 15। इंस्ट्रूमेंटेशन वाले बच्चों को 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। कंसिडर द एमीटर वोल्ट मीटर मेथड। नीचे आप डायग्राम देख रहे होगे, ये एमीटर वोल्ट मीटर वाली कहानी है। मतलब क्यों यूज करेंगे हम डिस्कशन करेंगे इसका, और आने वाले टाइम में इस मेथड को आप रेजिस्टेंस मेजरमेंट में पढ़ने भी वाले हैं। ठीक है। So consider the emitter voltmeter method of determining the value of resistance R using the circuit shown in the figure. फिगर में ध्यान से देखिए। The maximum possible errors of the voltmeter and ammeter are known to be 1% and 2% of their readings respectively. आपका जो कौन सा पहला कौन सा दिया? वोल्ट मीटर जो है और एमीटर जो है, उनमें जो उनका एक्यूरेसी स्पेसिफिकेशन या उसमें जो एरर दिया हुआ है, वोल्ट मीटर में 1% है, एमीटर में 2% है। ठीक। Neglecting the effect of meter resistances, the maximum possible percentage error. ध्यान से पढ़िएगा, एग्जामिनेशन में क्या पूछ रहा है? परसेंटेज एरर पूछ रहा है, एब्सोल्यूट एरर नहीं पूछ रहा। तो परसेंटेज एरर इन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर डिटरमाइंड फ्रॉम द मेजरमेंट इज इन परसेंटेज, आपको बताना है। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर हम डायरेक्ट इसका प्लॉट ड्रॉ कर देते हैं, बोले तो डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सो हियर इज द डायग्राम दिया हुआ है। अब देखो VI मेथड कैसे यूज करते हैं। VI मेथड क्या करती है, जिससे कि आप प्यारे बच्चे यहाँ पे एमीटर देख रहे हो ना, रेजिस्टेंस की सीरीज में है, तो जो भी करंट आपके यहाँ पे रेजिस्टेंस में आ रहा है उसको कौन मेजर कर लेंगे? आपके एमीटर भाई साहब मेजर कर लेंगे। मतलब उस रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो हो रहा है उसे कौन मेजर कर रहा है? एमीटर। नाउ क्या ऐसा कुछ है जो इसके अक्रॉस वोल्टेज मेजर कर ले? क्योंकि इसके यदि अक्रॉस वोल्टेज मेजर कर लिया, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि ओम्स लॉ इज वेटिंग फॉर यू, V इक्वल टू RI। आपने इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड कर लिया, करंट फाइंड कर लिया, तो उसके बाद ओम्स लॉ ही तो लगाना है। किस बात के लिए? रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने के लिए। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने के लिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? V/I हो जाएगा। राइट। V मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर, I मेजर करने के लिए एमीटर। लगा दिया है, रीडिंग है, तो कहानी करो ना खत्म। बट उसने बोला कि इसमें जो एरर स्पेसिफिकेशन है वो 1% है और इसमें जो है एरर स्पेसिफिकेशन वो 2% है। साथ अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि सर जो एमीटर भैया जो है आपके, वो रेजिस्टेंस में करंट तो मेजर कर लेंगे, नो इश्यूज एट ऑल, बट वोल्ट मीटर जो है ना, वो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस का वोल्टेज मेजर नहीं कर रहा। वो तो टोटल इस ब्रांच में इस पॉइंट से पॉइंट नंबर A से B तक का टोटल वोल्टेज मेजर कर रहा है, क्योंकि इसके अक्रॉस लगा हुआ है। तो आपको तो इसके अक्रॉस का वोल्टेज चाहिए ना। इस मीटर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप से आपको क्या लेना देना? इस मीटर से वोल्टेज ड्रॉप जो है इस मीटर का एमीटर का, उससे आपको क्या लेना देना? इसलिए उसने बोल रहा है कि नेग्लेक्टिंग द एरर्स ऑफ मीटर रेजिस्टेंसेस। मतलब ये मीटर रेजिस्टेंस की वजह से जो एरर आ रही है उसको नेग्लेक्ट कर दो। कुल मिला के आप आइडियल मान लो आपके कौन? मीटर्स। तो आप मुझे बताओ, आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है? 0 होता है। अब यहाँ पे 0 है यदि इसका रेजिस्टेंस, तो वोल्टेज ड्रॉप क्या है? 0 है ना। वोल्ट मीटर पूरा वोल्टेज किसके अक्रॉस का मेजर कर रहा है? रेजिस्टेंस के अक्रॉस का। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू उसमें टॉलरेंस में पूछिए, बोले तो रेजिस्टेंस का एक्यूरेसी स्पेसिफिकेशन बताइए। सो रेजिस्टेंस इज नथिंग बट V/I। अब ये दोनों क्वांटिटी किस में है? डिवीजन में है राजा। और डिवीजन में यदि है तो आपसे अच्छा कौन जानता है कि परसेंटेज एरर इज नथिंग बट एडिशन ऑफ इंडिविजुअल एरर्स। ठीक है। यदि क्वांटिटीज मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में हो तो परसेंटेज एरर्स को ऐड कर देते हैं। यदि क्वांटिटीज सब्सट्रैक्शन में हो या एडिशन में हो तो एब्सोल्यूट एरर्स को
ऐड कर देते हैं। आप सारे प्यारे बच्चों का जो मुझे अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट हो गया है क्या, बिल्ड हो गया है, और उसी बिल्डिंग पे हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो इसका आंसर कितना आ गया प्यारे बच्चे? 3%। आपसे एग्जामिनेशन में पूछा था कि परसेंट, तो यहाँ पे आपका आंसर आपको टिक करके आना है, आपको लिख के आना है 3%। इससे इजी क्वेश्चन कोई हो सकता है? इससे इजी क्वेश्चन कोई हो सकता है? नहीं। इजी किस लिए है? इजी इसलिए है क्योंकि आपके जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्लियर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे स्विच करूं मैं। क्वेश्चन नंबर 14, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं। ठीक है, आपके पीडीएफ में मेंशन है द वोल्टेज एंड करंट drawn by a resistance load are measured with 300 voltmeter of accuracy plus minus 1% of full scale and 5 ampere of accuracy plus minus 0.5% of full scale। ठीक है, मतलब एक वोल्टेज है जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस मेजर करना है, वो एक वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं, जो कि 300 वोल्ट मीटर उसकी फुल स्केल वैल्यू है, और एक्यूरेसी प्लस माइनस 1% है। उस रेजिस्टेंस अक्रॉस करंट मेजर करने के लिए एमीटर का यूज़ करते हैं, जिसकी फुल स्केल रीडिंग कितनी है 5 एम्पियर, और एक्यूरेसी परसेंटेज कितना है प्लस माइनस 5%, 0.5%। द रीडिंग्स ऑब्टेन्ड आर, जो ये दोनों वोल्ट मीटर जैसे ही आप उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस ले जाते हो, आपकी जो रीडिंग्स आई हैं वो आई है 200 वोल्ट एंड 2.5 एम्पियर। क्वेश्चन है द लिमिटिंग एरर्स इन ब्रैकेट इन परसेंटेज इन कंप्यूटिंग द लोड रेजिस्टेंस इज अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। क्वेश्चन नंबर 14 इंस्ट्रूमेंटेशन वाले बच्चों को 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगेन अब आप मुझे बताइए, सेम टू सेम क्वेश्चन हमने किया कि नहीं? 2018 में जो बच्चा एग्जामिनेशन लिखा होगा, वो बच्चा यदि इससे पहले जो 2015 में क्वेश्चन आया है उसको यदि करके गया होता या उसको नॉलेज रहा होता उस चीज़ का, तो 2018 में ये जो क्वेश्चन आया था 2 मार्क्स में, उसके नंबर पक्के हुए होंगे कि नहीं हुए होंगे ना। तो इस बार एग्जामिनेशन में फिर से क्वेश्चन यदि आया तो आपके नंबर पक्के होंगे कि नहीं होंगे? यस। तो ध्यान से देखिए, सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट को समझने में कॉन्फिडेंस रखिएगा हमेशा कि जो मैं सीख रहा हूँ सेम टू सेम कॉन्सेप्ट गेट में आएगा, डंके की चोट पे आएगा, 100% आएगा, जो आप पढ़ोगे उसी में से आएगा। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चे, आपने रेजिस्टेंस के अक्रॉस, फिर से मैं एक रेजिस्टेंस बना लेता हूँ आप लोगों के लिए। इस रेजिस्टेंस को मेज़र करने के लिए इसके सीरीज़ में सबसे पहले आपने एक एमीटर लगाया है। ठीक है, और यहाँ पे वोल्टेज मेज़र करने के लिए वोल्ट मीटर लगाया है। ये किसी सर्किट का हिस्सा है ना, सेम टू सेम हमने किया ना अभी, ये एक सर्किट का हिस्सा है। ठीक, अब जो ये एमीटर है, एमीटर का स्पेसिफिकेशन ये है कि ये 5 एम्पियर प्लस माइनस 0.5% है ना, यानी कि 5 एम्पियर इसका फुल स्केल वैल्यू है जो कि इसने दिया हुआ है, फुल स्केल वैल्यू। ठीक है, और जो आप एमीटर यूज़ कर रहे हो वो है 300 वोल्ट प्लस माइनस 1%, यानी कि इसका स्पेसिफिकेशन ये है, इसकी फुल स्केल जो है 300 वोल्ट है और प्लस माइनस 1% की क्या है दिस। तो जैसे ही ये अननोन रेजिस्टेंस के अक्रॉस आप इन दोनों को लगाते हो तो जो रीडिंग आती है ना इसकी वोल्टेज के लिए, वोल्ट मीटर वाली जो रीडिंग है आपकी प्यारे बच्चे, वो आती है 200 वोल्ट। आपका जो वोल्ट मीटर है वो क्या शो कर रहा है 200 वोल्ट। आपका जो एमीटर है, आपका जो एमीटर है प्यारे बच्चे, वो शो कितना कर रहा है 2.5 एम्पियर। 2.5 एम्पियर ये साहब आपके क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। अब वो रेजिस्टेंस को आप इस मेथड से यदि कंप्यूट करते हैं तो रेजिस्टेंस में परसेंटेज एरर क्या है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपके ओम्स लॉ V इक्वल टू आर आई, यू नो वेरी वेल आर इज नथिंग बट V बाई आई, मतलब R को कंप्यूट यदि करना है तो V और I दोनों डिवीजन में शामिल है, V और I दोनों डिवीजन में शामिल है, तो इसकी जो एरर निकालोगे
परसेंटेज एरर ऑफ आर जो निकालोगे वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी परसेंटेज एरर ऑफ वी प्लस परसेंटेज एरर ऑफ आई। यस और नो? गॉट द पॉइंट? कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं, ये बताने की भी मुझे नीड नहीं है। ठीक है, अब देखो जरा परसेंटेज एरर ऑफ वी देख लो। उसने पूछा ना परसेंटेज लिमिटिंग एरर पूछा, लिमिटिंग एरर किस पे डिफाइंड है, वैल्यू पे डिफाइंड है। तो प्यारे बच्चे वोल्ट मीटर की जो रीडिंग है 200 वोल्ट है, तो इसके रिस्पेक्ट में लिमिटिंग एरर निकालनी पड़ेगी। 2.5 एम्पियर शो हो रहा है आपका एमीटर से, तो इसकी लिमिटिंग एरर निकालनी पड़ेगी। तो आप बोलोगे सर दिया है ना, ये तो GAE दिया हुआ है, गारंटी एक्यूरेसी एरर, जो कि किस रीडिंग पे दी जाती है, फुल स्केल वैल्यू पे दी जाती है। यदि ये आपका एमीटर 2.5 की जगह 5 एम्पियर ही मेजर कर रहा होता तो ये रही परसेंटेज एरर। यदि आपका वोल्ट मीटर 200 वोल्ट की जगह 300 वोल्ट ही करता तो ये इसकी वैल्यू 1% आ जाती। दोनों को जोड़ देते, 1 प्लस 0.5 1.5% आपका आंसर होता, और बहुत सारे बच्चे 1.5% करके आएंगे भी एग्जामिनेशन में। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट हिले हुए हैं। नहीं बनेगा, आपसे बनेगा ना। अब देखो प्यारे बच्चे, वोल्ट मीटर का फुल स्केल जो है वो 300 वोल्ट है, और इसके रिस्पेक्ट में प्लस माइनस 1% का इसमें एरर है। लेकिन आपको निकालना है 200 वोल्ट के लिए, 200 वोल्ट के लिए तो कैसे निकालेंगे? यहाँ से 1% में जो GAE दिया हुआ है, गारंटी एक्यूरेसी एरर, यानी कि उस मीटर से कुछ भी मेजर करो जो एरर हमेशा रहेगा, 300 का 1% कितना होता है? 3 वोल्ट। 3 वोल्ट की एरर इसमें हमेशा बनी रहेगी, चाहे 200 वोल्ट मेजर करो, 100 करो, 10 करो, 20 करो, 30 करो, कुछ भी करो, एरर कितनी बनी रहेगी? 300 वोल्ट। तो जब आप 200 वोल्ट मेजर करोगे, एरर कितनी बनेगी उसमें? 300 वोल्ट बनेगी। तो ये 3, इसका कितना परसेंट निकाल लो ना, इसका परसेंट यानी कि लिमिटिंग एरर निकाल लो परसेंटेज में। तो कैसे निकालोगे? अरे सिंपल सा फंडा है कि 200 का x% 3 होता है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे? 1.5%, है ना, 1.5%। 200 का 1.5% होता है 3। समझे ना बाबू? समझ गए? गुड। ये वाली कहानी खत्म। ये परसेंटेज लिमिटिंग एरर हो गई, परसेंटेज लिमिटिंग एरर हो गई किसकी? वोल्ट मीटर की। किसकी? वोल्ट मीटर की। कौन सी वैल्यू पे? 200 वोल्ट पे। समझ गए? ठीक है। नाउ एमीटर की बात करते हैं। 5 एम्पियर इस एमीटर से मेजर करोगे तो स्पेसिफिकेशन इज नथिंग बट 0.5%। ठीक है, 5 का 0.5% यदि आप निकालोगे तो वैल्यू कितनी आएगी? ये आएगी 1/40 एम्पियर। 1/40 एम्पियर आसानी से 5 का 5% निकाल सकते हो। नाउ अब इससे आप मेजर कर रहे 2.5 एम्पियर। ठीक है, एरर कितनी बनी रहेगी इसमें? 1/40 एम्पियर। तो ये 1/40 इस 2.5 का कितना परसेंट है? कैसे निकालेंगे? 2.5 का x% इज नथिंग बट 1/40। ठीक है, सो ये यहाँ से हो गया कैंसिल, और ये एक 0 यहाँ पहुँचा दो। सो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1%। वो x की 1% इज द वैल्यू। ठीक है, तो राजा अब आपको वोल्टेज जो है, वोल्टेज उसका भी मिल गया है ±1.5%। ठीक है, करंट का भी मिल गया है आपको ±1%। तो अब मुझे बताओ, जो रेजिस्टेंस R निकाल रहे हो उसमें क्या हो जाएगा? सर दोनों का समेशन हो जाएगा। दोनों को क्या हो जाएगा? समेशन। तो 2.5% इज योर आंसर। समझ में आया? कितना टाइम लगेगा एग्जामिनेशन में निकालने के लिए? हार्डली 2 मिनट्स। हार्डली 2 मिनट्स। आप लोगों को समझाने के लिए धीरे धीरे करता हूँ, अदरवाइज तुरंत कर देता। कैसे? समझ के ये चीज़ें मेरे दिमाग में एग्जीक्यूट हो जाती। ये सारी चीज़ जो मैंने करी ये दिमाग में एग्जीक्यूट हो जाती। समझ में आया क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे, और ये EE वाले बच्चों को 2001 में आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। रेजिस्टेंस R1 एंड R2 हैव respectively nominal values of 10 ohm and 5 ohm and tolerances, वही accuracy specification या error
स्पेसिफिकेशन बोल सकते हो, टॉलरेंस बोल सकते हो। तो टॉलरेंस ऑफ ±5% एंड ±10%, ठीक है, R1 और R2 का दे दिया दोनों का। द रेंज ऑफ वैल्यू ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ R1 एंड R2 इज, तो आपको रेंज दे दी है, रिमेंबर और नॉट, एक रेंज वाला क्वेश्चन हमने किया था। तो क्वेश्चन नंबर 15 की मैं बात कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 15 के सॉल्यूशन की बात है। यहाँ पे R1 की वैल्यू कितनी दी हुई है मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, ये मैंने वैल्यूज लिख ली, आपको ऑप्शंस भी दिए गए हुए हैं। अब प्यारे बच्चों, हम डिस्कशन कर चुके हैं इसके बारे में। इस टाइप की क्वेश्चंस को करने के लिए मैंने आपको 2 तरीके बताए थे। तो सेकंड वाले तरीके से हम इसको पहले एग्जीक्यूट करते हैं, जो हमने आपको पिछली बार बताया था, ठीक है। R1 की वैल्यू यदि आप रेंज के फॉर्म में निकालो, दोनों लोअर लिमिट अपर लिमिट निकालो, तो काम बनेगा क्या? हाँ, बन जाएगा। चलो इसको एब्सोल्यूट वैल्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो पहले। 10 का 5% कितना होता है प्यारे बच्चे? 10 का 5% होता है 0.5, सो 10 ± 0.5, ठीक है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू में चला गया, ठीक है। व्हाट अबाउट दिस 5 ओम ±5 का 10% निकालोगे तो ये भी कितना बनेगा? 0.5 ओम, ठीक है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू के फॉर्म में आपने लिख दिया। अब R1 की लोअर अपर रेंज आपको आसानी से मिल गई। सर R1 की जो लोअर है वो 10 − 0.5 यानी कि 9.5 ओम, ये लोअर लिमिट है, अपर लिमिट क्या है? 10.5 ओम है, ठीक है। सिमिलरली R2 की यदि बात करूँगा तो ये बन जाएगा 4.5 ओम टू 5.5 ओम, ठीक है। अब रेंज में पूछी है तो डायरेक्ट अब आपके हाथ में कुछ बचा ही नहीं प्यारे बच्चे। जब भी आप रेजिस्टेंस की बात करोगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करोगे, तो वो क्या बनता है? R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, ठीक है। तो यदि आपको इस R की अपर वैल्यू निकालनी है तो ये वाली दोनों टर्म्स यूज़ कर लो। 10.5 गुना 5.5 डिवाइड बाई 10.5 प्लस 5.5 वैल्यू आप निकालो तब तक। इसकी यदि लोअर वैल्यू आपको निकालनी है तो लोअर वैल्यूज यूज़ कर लो। 9.5 गुना 4.5 डिवाइड बाई 9.5 प्लस 4.5, चलो वैल्यू बता दो जल्दी से। ये आ रहा है 3.05 ओम और ये आ रहा है 3.61 ओम, ठीक है। तो अब आपकी वैल्यूज जो हैं आपके ऑप्शंस में जो दी हुई हैं, 3.05 एग्जैक्ट नहीं दिया हुआ है, बट इसके नियर बाय आपको वैल्यू दे दी है 3.077 ओम टू 3.636 ओम। तो नियर बाय ऑप्शन जो है उसको चूज कर लेंगे। एग्जैक्ट आंसर नहीं दिया है, एग्जैक्ट वैल्यूज आर नॉट गिवन ओवर हियर, तो हमने अप्रोक्सीमेटली मान लिया। तो कितना आसान था, कितना टाइम लोगे इसको करने के लिए? हार्डली आप लोग इसको करने के लिए 1 मिनट, हार्डली 1 मिनट, ठीक है। समझ गए? रेंज पूछा था, रेंज ऑप्शन में दिया था, बड़े आसानी से आपने कर दिया। परसेंटेज पूछा जाता, लिमिटिंग परसेंटेज इन द फाइनल रिजल्ट ऑफ रेजिस्टेंस पूछा जाता इस रेजिस्टेंस का, तो वो भी निकाल देते आप, फॉर्मूला लगा के कर देते, डेरिवेशन से कर देते। यस और नो आपके सॉल्यूशन में हमने किया भी है, तो आप देख लेना इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 को पढ़िए ध्यान से। पढ़ने में तन मन धन के साथ पढ़ेंगे तो एग्जीक्यूशन बड़ा शानदार होगा, सही दिशा में होगा। अदरवाइज मैक्सिमम टाइम मैंने देखा है बच्चे पढ़ते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। क्वेश्चन नंबर 16 डबल को 2006 में आया क्वेश्चन है। अ वेरिएबल W इज रिलेटेड टू 3 अदर वेरिएबल्स x, y, z एज, कैसे रिलेशन है? W इक्वल टू एक्स वाई बाई जेड, एक्स वाई बाई जेड, मतलब रिलेशन जो है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में है। चीज़ें रिलेट दिमाग में एग्जीक्यूट करेंगे। द वेरिएबल्स आर मेजर्ड विथ मीटर्स ऑफ एक्यूरेसी प्लस माइनस 0.5% ऑफ रीडिंग, है ना। यानी कि आपको x को यदि मेजर करना हो तो उसका जो मीटर है उसमें एक्यूरेसी स्पेसिफिकेशन दिया है 0.5% ऑफ रीडिंग। आपको y को मेज़र करना है तो प्लस माइनस 1% ऑफ फुल स्केल वैल्यू। आपको z को मेज़र करना है तो उसके लिए प्लस माइनस 1.5% ऑफ रीडिंग। 3 वेरिएबल्स आर देयर, तो 3 मेजरिंग डिवाइसेस हैं। w इक्वल टू एक्स वाई बाई जेड, एक्स को मेज़र करने के लिए ये रहा स्पेसिफिकेशन 0.5%, y के लिए 1%, z के लिए 1.5%। आगे क्या पूछ रहा है?
द एक्चुअल रीडिंग्स ऑफ 3 मीटर्स आर, ओहो 3 मीटर्स की एक्चुअल रीडिंग्स भी दे दी उन्होंने। क्या है साहब, 80, 20 एंड 50 विथ 100 बीइंग फुल स्केल वैल्यूज ऑफ ऑल 3। एक्स को मेजर करने वाले मीटर का जो फुल स्केल वैल्यू वो 100 है, y को मेजर करने वाले का भी 100 है, z को मेजर करने वाले का भी 100 है। x आपको कितना दिखा रहा 80, y कितना दिखा रहा 20, z कितना दिखा रहा 50। सो क्वेश्चन क्या है भैया, क्वेश्चन ये है द मैक्सिमम लिमिटिंग एरर इन द मेजरमेंट ऑफ w इज, आपके पास ऑप्शन भी दिए हैं राजा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं जरा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 16 की बात करते हैं, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, वैसे तो आप सभी ने इसको बना दिया ही होगा, आपको बहुत आसान लगा भी होगा। w इज इक्वल टू एक्स वाई बाई जेड इज गिवन, ठीक है। x की वैल्यू जो मेजर होके आ रही है वो है 80, y की वैल्यू है 20 और z की वैल्यू है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग चेक करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू है 50 है, ठीक है, इसकी वैल्यू है 50। ओके, एरर स्पेसिफिकेशन जो है x का जो एरर स्पेसिफिकेशन है वो कितना है 0.5%, इसके लिए x के लिए है 0.5% प्लस माइनस, ठीक है। इसका भाई साहब का है 1%, इन भाई साहब का है 1.5%, क्या समझे, ठीक है। तो अब साथ में ये भी दिया है कि 0.5% ऑफ रीडिंग, 1% ऑफ फुल स्केल वैल्यू और 1.5% ऑफ क्या रीडिंग है। तो ये भी दे दिया उसने कि ये रीडिंग के रिस्पेक्ट में है, उसने बोल दिया इसलिए रीडिंग का 1.5%। अच्छा, ये है फुल स्केल वैल्यू पे, ये है रीडिंग पे, ठीक, ये है रीडिंग पे। चलो अब उसने बोला कि W को आप जब कंप्यूट करोगे एक्स वाई जेड की वैल्यू ये आ रही हैं, तो इसकी एरर स्पेसिफिकेशन क्या है, एक्यूरेसी स्पेसिफिकेशन या एरर स्पेसिफिकेशन या टॉलरेंस क्या है, आपसे ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो प्यारे बच्चे W क्या होगा, यदि आपको वैल्यू पूछा होता, जो कि पूछेगा नहीं आपसे, तो आप कर ही दोगे 80 × 20 डिवाइड बाई 50 बच्चे, है ना। तो चलो एक इससे एक ये गई, ठीक है। तो अब आपका क्या बचा, इसको चले जाने दो, इसको एज इट इज रहने दो, इसको 4 बार काट दो, तो आपके पास बचेगा 32, ठीक है। तो आपसे जो है 32 नहीं पूछा जा रहा है, आपसे W की परसेंटेज एरर पूछा जा रहा है। तो आपको तो पता है यदि W की परसेंटेज एरर आपको निकालना है, परसेंटेज एरर ऑफ W निकालना है, तो इन सब की परसेंटेज एरर को आपको जोड़ देना पड़ेगा। क्यों जोड़ देना पड़ेगा, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दे आर इन व्हाट, दे आर इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में परसेंटेज एरर्स गेट एडेड। अच्छे से पता है ना प्यारे बच्चे। चलिए, क्या ये है क्या आपके पास, क्या ये है क्या, ये है क्या, x में x मेजर कर रहे हैं तो उसकी परसेंटेज एरर है क्या, हाँ है। उसने बोला जो भी रीडिंग रहेगी उसकी 0.5% एरर रहेगी, रीडिंग 80 है, एरर कितनी हो गई इसमें 0.5% हो गई, ये लिख दी मैंने यहाँ पे 0.5%, ये हो गई 0.5%, ठीक है, समझे ना। एरर उसने बोली रीडिंग का। अब दूसरा केस लेते हैं EY, ये फुल स्केल वैल्यू का 1% है भाई साहब, फुल स्केल वैल्यू जो कि है 100 वोल्ट, उसका 1% है राजा। तो आपको तो 20 का निकालना है, क्योंकि रीडिंग के हिसाब से ये चीज़ बनने वाली है, फुल स्केल वैल्यू के हिसाब से नहीं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, 100 का 1%, 100 इज द फुल स्केल, उसका 1% इज नथिंग बट 1, ठीक है। तो 20 का कितना परसेंट, 20 के रिस्पेक्ट में देख लो इसको, तो 20 का कितना परसेंट, तो ये बन गया 5%। नाउ बात करेंगे, यहाँ पे लिख दो सबसे पहले 5% प्लस, क्या आपके पास परसेंटेज एरर ऑफ Z है क्या, देखते हैं ना। Z का रीडिंग 1.5 है और वो रीडिंग के रिस्पेक्ट में, हाँ जो भी रीडिंग है उसका 1.5% एरर है, तो ठीक है राजा, 1.5% ये यहाँ पे भी मिल गया। तो कुल मिला के आपके पास आया, क्या आया 7%। तो 7% इज द एरर इन W, समझ गए क्या, समझ गए। मान लो इसको आप गलत तरीके से करते,
कैसे करते गलत तरीके से। इसको यदि रॉन्ग वे में एग्जीक्यूट करना होता आपको जानकारी का अभाव है, आपको जानकारी नहीं है, नॉलेज की कमी है, तो फिर आप क्या करोगे? आप जानते हो ओमेगा इक्वल टू एक्स वाई डिवाइड बाई जेड। आपको बस इतना पता है कि क्वांटिटीज आर इन द मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, देन द परसेंटेज एरर got added. My dear friends, percentage error of x plus percentage error of y plus percentage error of z, इतना तो आपको पता है अच्छे से। बट परसेंटेज एरर ये लिमिटिंग एरर है, ये लिमिटिंग एरर है, ये आपको नहीं पता। लिमिटिंग एरर विथ रिस्पेक्ट टू एक्चुअल वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू मेजरिंग वैल्यू निकलती है, ये आपको नहीं पता। तो आप क्या करोगे? सर इसका 0.5% दिया हुआ है, इसका 1% दिया हुआ है, इसका 1.5% दिया है, टोटल जो है दिस इज नथिंग बट 3%। ये आप करोगे। आई थिंक ये ऑप्शन में अवेलेबल होना चाहिए, ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है, लेकिन मान लो होता तो 3% वाले लोग भी मिल जाते, उनकी भी कोई कमी नहीं थी। तो बी केयरफुल, नॉलेज है तो उस नॉलेज को सही डायरेक्शन में अप्लाई करके आंसर लाने हैं।